आज का है कि हाउ द नाविक एम टू बिकम ए ग्लोबल नेविगेशन टूल। तो प्रीलिम्स 2023 में एक सवाल था कि एक ऑप्शन दिया हुआ था कि इन विच ऑफ द कंट्री हैव द इट्स ऑन सैटेलाइट्स। तो उसमें ऑप्शन थे लाइक जापान था, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और एक किसी कंट्री का नाम था। पूछा है कि इनमें से कौन है जिसका अपना सैटेलाइट सिस्टम है। तो सिर्फ जापान था उसमें से जिसका अपना सैटेलाइट सिस्टम है। तो अभी इस पेपर से हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया में कौन कौन से कंट्री है जिनके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है। तो अगर ध्यान से देखें यहाँ पे तो जो यूएस लिखा हुआ है, जैसे यूएस के पास जीपीएस है, रसिया के पास ग्लोनस है, यूरोप का गैलीलियो है और उसके बाद चाइना उसके पास बाइडू है। और जो जापान है, जापान वाले को उसको बोलते हैं QZSS। ये जो लिखा हुआ है QZSS वो जापान का अपना सैटेलाइट सिस्टम है। अभी ये साउथ कोरिया का भी अपना जीपीएस अभी है नहीं, बट वो लोग अपना ट्राई कर रहा है। तो वो यही लिखा है कि 2035 तक जो साउथ कोरिया है उनका ये एम है कि वो अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना लेंगे। अभी इंडिया का बात करते हैं तो अपना इंडिया का भी सैटेलाइट सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, या उसको IRNSS भी बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो नाविक का इम्पोर्टेंस क्या है कि नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। और इसमें टोटल 8 सैटेलाइट्स है अभी हमारे पास, जिसमें से जो 3 सैटेलाइट हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है और जो 5 सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है? जियो स्टेशनरी कहने का मतलब वो है कि अगर धरती से हम आसमान में देख रहे हैं तो वो जो सैटेलाइट्स है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे फिक्स दिखेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट का जो रोटेशन का स्पीड है वो अर्थ के रोटेशन के स्पीड से सेम है। लाइक अगर अपना अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकेंड, एक दिन में पूरा करता है, तो वो सेटेलाइट को भी अर्थ के अराउंड रोटेट करने में सेम 1 डे का टाइम लगता है। इसलिए वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर में होता है। उसका डिस्टेंस या 22,000 माइल्स बोल सकते हैं या 35,786 किलोमीटर बोलते हैं। लेकिन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर में नहीं होता, वो एक एंगल बनाता है इक्वेटर से और उस ऑर्बिट में सेटेलाइट को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जितने भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो सारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाते हैं, क्योंकि वो भी विथ रिस्पेक्ट टू उनका भी जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, जो भी सेटेलाइट अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रख दिया गया है तो वो भी सेम ड्यूरेशन में कंप्लीट करता है अपना रोटेशन अराउंड द अर्थ। तो जो भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। लेकिन जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है वो जियो स्टेशनरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है एक इंक्लिनेशन बनाता है अर्थ के इक्वेटर से। इसके बाद बोलता है कि अपना जो नाविक है उसका एक्यूरेसी की बात करें तो जो जीपीएस है यूएस का वो सिंगल फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है, लेकिन अपना जो नाविक है वो ड्यूल फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है। इसलिए जो अपना एक्यूरेसी है ऑलमोस्ट 10 मीटर थ्रू आउट द इंडियन लैंड मास। तो हम अपना एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, 10 मीटर के आसपास है। अब नाविक आया कैसे इंडिया में? तो 2006 में $174 मिलियन का बजट आया था नाविक के लिए, और फिर 2018 से ये नाविक जो है ऑपरेशन में है। इसमें बोलता है कि नाविक को ग्लोबल कवरेज या कैसे एक कंपटीटर बन सकता है कि 1999 में कारगिल वार के समय में जो यूएस था वो इंडिया को हेल्प नहीं किया था एनिमी का लोकेशन देने से। अगर अपने पास होता तो हम लोग काफ़ी पहले ही निपटा देते। इसके बाद देखते हैं तो ये नाविक, हाँ एक चीज़ और है कि इंडियन गवर्नमेंट का भी अनाउंसमेंट है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स कंपनी है, जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी है, अब उनका जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो सब ऐसे कंपेटेबल होना चाहिए नाविक से। तो उन्होंने एक डेट रखा है कि 2025 तक जितने भी डिवाइसेस है वो कंपेटेबल हो जाएं ताकि उसमें नाविक काम कर सकें। और इसके बाद इन्होंने जो अपना रोहन वर्मा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक था कि इसरो के जो चेयरमैन है S सोमनाथ, उनका यही कहना है कि अपना एम ही यही है कि जो नाविक जो है एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बन जाए। जैसे अभी यूएस का जीपीएस है और रसिया का ग्लोनस है, सेम रेशियो में अपना जो नाविक भी है वो ग्लोबल कवरेज देगा।
करंटली ये इन्होंने क्या बोला है, बस इसमें इतना इम्पोर्टेंट ही है कि कौन से कंट्री का कौन कौन से सैटेलाइट्स है, नाविक का एक्यूरेसी क्या है, क्यों ये इसका एक्यूरेसी जीपीएस ये सबसे ज़्यादा है, कि क्यों ड्यूल फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा है, ये कौन से बजट में आया था 2006 में, 2018 से ऑपरेशनल है। इसमें टोटल 8 सैटेलाइट है, जिसमें 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 5 जियो सिंक्रोनस में है। और बस आज के लिए ये